चलिए साथियों, बहुत बढ़िया। एक बार सभी साथियों को मैं पुनः धन्यवाद देता हूं, जितने लोग समय से आते हैं साथियों, क्योंकि समय का अपना एक अलग महत्व होता है। और जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलता है, एक दिन समय से बहुत पीछे हो जाता है। देखिए, अभी हमने जो है कबीर दास जी की बहुत सारी रचनाएं सुनी। तो रूप यही है, सॉन्ग यही है, लेकिन देखिए इसमें भी आज परिवर्तन हो गया, गाने का तरीका बदल गया, लिरिक्स बदल गई। यानी परिवर्तन साथियों हर एक चीज में जरूरी है। तो हमको भी अपने जीवन में बहुत सारा परिवर्तन करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए। क्योंकि साथियों, सफलता के लिए मैं एक आपको जरूर 4 लाइनें बताता हूं कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नब्ज नब्ज में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। तो आज बहुत सारे लोग बुलंदियों पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद उस बुलंदी को जो है कायम नहीं रख पाते हैं। तो इसके ऊपर हमको विचार करना है, बदलाव करना है। तो चलिए साथियों, एक बार पुनः मैं सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं। और इसके बाद जो है, एक परम शक्ति जिसको भी हम अलग अलग नामों से, अलग अलग रूपों में, प्रकृति को ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जीसस और बहुत सारी भरमार है देवी देवताओं की जो हमने नाम रखे हुए हैं, लेकिन एक परम सत्ता है जिसको सभी व्यक्ति मानते हैं। जिस भी रूप में, जिस भी नाम में, जैसे भी आप मानते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं कि कोई ना कोई शक्ति तो है साथियों जो हमारे साथ चलती है और हमारे जो है विवेक को, बुद्धि को परिवर्तित करती है, सही चीज हमसे करवाती है। उसको धन्यवाद देते हैं। सर्वोपरि माता पिता को धन्यवाद देते हैं कि जिनकी वजह से आज हम अस्तित्व में हैं, इस संसार में हैं। और उसके बाद जो है तमाम गुरुओं को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बचपन से लेकर हमको बहुत सारी जानकारियां, लिखना, पढ़ना, बोलना, चलना, उठना, बैठना सिखाया हुआ है। तो सभी को धन्यवाद देते हैं साथियों। और आज का जो सेशन होने वाला है, और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी मानवीय गुण, पावर है क्षमा, जिसको आज इंसान अपने जो है व्यक्तित्व से बाहर करता जा रहा है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं, परेशानियां आ रही हैं उसको। तो चलिए सीधे मैं पीपीटी पर लेकर चलता हूं और उसी के माध्यम से कुछ जानकारियां शेयर करने का प्रयास करता हूं। और बहुत सारी चीजें साथियों आपको समझ में भी आने वाली है। लेकिन सिर्फ सुनना बड़ी बात नहीं है, अगर हम इसको अपने जहन में उतार पाए, अपने व्यक्तित्व में उतार पाए, तो शायद हमारे जीवन में बहुत बड़ा यू टर्न होने वाला है। तो चलिए, पीपीटी भी स्क्रीन पर आपके आ गई होगी, दिखना शुरू हो गया होगा साथियों। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए तो चलते हैं। सबसे पहले पहली स्लाइड है कि साथियों, है क्या विशालता का प्रतीक जो है क्षमा होता है। और ये एक ऐसी पावर है जो हर इंसान को फ्री में मिली हुई है। इसके लिए कोई पैसा चुकाने की जरूरत नहीं है। ये हर व्यक्ति के अंदर ईश्वरीय गुण पहले से विद्यमान होता है, लेकिन आज समाज में रहते रहते ये मानवीय गुण हमारे अंदर कम हो जाता है, जिस कारण से बहुत सारी समस्याएं हमको आनी शुरू हो जाती हैं। तो समस्याएं साथियों मानसिक होती हैं और समाधान जो होता है वो हमेशा आत्मिक होते हैं। तो इस चीज को हमको समझना है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहली चीज साथियों है क्या कि क्षमा मांगना और क्षमा करना दोनों ही बहुत कठिन कार्य हैं, सरल नहीं है। जितनी सहजता से ये गुण हमको मिला हुआ है, इसको, दायित्व को पूरा करना उतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। क्योंकि क्षमा मांगने में आपको अपने अहंकार को समाप्त करना पड़ेगा, तभी हम किसी से क्षमा मांग सकते हैं। और दूसरी चीज, क्षमा करने के लिए भी साथियों बहुत बड़ा कष्ट होता है व्यक्ति को, क्योंकि गुस्से को पीना पड़ेगा। अगर किसी ने कोई गलती की हुई है फिर भी हम उसको क्षमा कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे अंदर कोई ना कोई ऐसा गुस्सा हो, उसकी बात से नाराजगी हो। तो दोनों ही काम है तो सरल, लेकिन साथियों क्षमा करना है आसान, लेकिन उतना आसान नहीं है जितना आसान हम समझते हैं। तो दोनों ही एक कठिन कार्य है, लेकिन इसको फ्री में किया जा सकता है अगर हम अपने बुद्धि, विवेक में और बहुत सारे पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना शुरू कर दें, तब ये परिवर्तन होता है हमारे अंदर। तो इसको अपनाना है साथियों, क्षमा की पावर को समझना है। चलिए आगे चलते हैं। और आगे, अगर आप किसी संगठन रूपी कार्य में हैं, जैसे आज हम लोग जो है वेस्टीज में, एमएलएम के क्षेत्र में अगर कार्यरत हैं, तो यहाँ बहुत सारे लोगों से मिलना होता है,
बहुत सारे लोग हमसे दिन भर में मिलते हैं, तो साथियों होता क्या है, जहां चार बर्तन रहेंगे रहेंगे, हम कितना भी संभाल के उनको रखें, कभी ना कभी खटपट कोई ना कोई बात ऐसी होगी जो अच्छी नहीं लगेगी किसी मनुष्य को, क्योंकि हर व्यक्ति का सोचने का तरीका अलग होता है। तो हो सकता है कि आप भी सही हो और वो व्यक्ति भी सही हो, लेकिन दोनों के बीच में फिर भी अनबन आ जाए। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम बहुत सारे ऐसे लोगों के बीच में कार्य कर रहे हैं तो क्षमा हमको आनी चाहिए, तभी यहां पर हम बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त कर पाएंगे साथियों। अब एक चीज को समझना है, गलती हो चाहे ना हो, कोई जरूरी नहीं है कि गलती हो तभी क्षमा मांगी जाए। बिना गलती के भी कई बार क्षमा मांग लेने से आपके साथियों वो काम बन जाते हैं जो हो सकता है कि क्षमा ना मांगने से वो बिगड़ जाते हैं। तो गलती हो चाहे ना हो, अगर आप ऐसे किसी भी संगठन में हैं जिसमें बहुत सारे मनुष्य संपर्क में आते हैं आपके, तो महीने में 2 बार सभी से अनावश्यक ही क्षमा मांग लीजिए कि भाई अगर मुझसे कोई त्रुटि हो, मैं ना समझ पाया हूं तो मुझको माफ कीजिएगा, अगर कोई गलती है तो मुझको बताइए, आगे से मैं उस चीज का ध्यान रखूंगा। और घर परिवार के लिए भी पति पत्नी भी आपस में जरूर साथियों एक दूसरे से क्षमा मांगिए। अगर कोई भी गलती हो जाती है तो भी जरूरी है, नहीं भी होती है फिर भी हम हाथ जोड़कर अकेले में मतलब जो है कमरे के अंदर जाकर क्षमा मांग सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि सारी अला बला टल जाएगी, जो हम झाड़ फूंक के लिए परेशान होते हैं, आपका घर परिवार खुशहाल रहना शुरू हो जाएगा जितनी ज्यादा हम क्षमा को अपने जीवन में जगह देना शुरू कर देंगे साथियों। चलिए आगे ले चलता हूं मैं कि आज साथियों गुमराह बहुत सारे लोग हो जाते हैं। गुमराह क्यों हो जाते हैं कि साधु का कपड़ा तो बाजार में आसानी से मिल जाएगा, कोई भी गेरुआ कपड़ा खरीद सकता है, सफेद कुर्ता पैजामा खरीद सकता है, लेकिन साथियों सादगी बदलाव के कारण आएगी। कपड़ा तो मिल जाएगा, लेकिन उस कपड़े के अंदर जो इंसान रहता है, जो हमारी आत्मा रहती है, उसको बदलना ज्यादा जरूरी है। तो कपड़ा तो आसानी से मिल सकता है, लेकिन वो सादगी आसानी से आपके अंदर नहीं आएगी, वो आप ही के परिवर्तन के कारण होगा और आप ही को वो परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इस वेस्टीज बिजनेस में भी जैसे नए नए हम लोग बहुत सारे लोगों को लाते हैं साथियों, होता क्या है कि कोट पैंट टाई ये सारी चीजें, जूते मोजे आदमी को पहनाकर जेंटलमैन तो बनाया जा सकता है, लेकिन जब वो बोलना शुरू करेगा तो ये पता चल जाता है कि व्यक्ति के अंदर कितना ज्ञान है इंडस्ट्री को लेकर, वेस्टीज को लेकर, या फिर कितना ज्ञान है व्यक्ति के अंदर जो है लोगों से संबंधों को लेकर। क्योंकि मैं हमेशा समझाता हूं कि ये रिलेशनशिप का बिजनेस है। तो आप दिखने में तो एक क्राउन की तरह लग सकते हैं, लेकिन वो क्वालिटी साथियों लाने में समय लगता है, इसीलिए हम सफल नहीं हो पाते हैं और हम उस राह से हट जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है अगर शुरुआत से आप वस्त्रों में परिवर्तन करते हैं, लेकिन सिर्फ वहां पे रुकना नहीं है साथियों। बिजनेस बड़ा तब होगा जब आप अपनी सादगी में परिवर्तन कर पाएंगे, अपने बोलने के तरीके में, उठने बैठने के तरीके में, बुद्धि में, विवेक में परिवर्तन कर पाएंगे, तभी बड़ी टीम बना पाएंगे, और बड़ी टीम बनेगी तभी बड़ा बिजनेस आ सकता है। जैसे होता क्या है साथियों, आप पुलिस नहीं है और जो है पुलिस की ड्रेस पहनकर घूमिए तो क्या होगा, एक ना एक दिन एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वैसे ही साथियों कपड़ा हमको धारण वही करना है कि पहले अपने व्यक्तित्व को बदलना है। जब आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा तो ऑटोमेटिक उस कपड़े का महत्व और बढ़ जाएगा पहले से ज्यादा। चलिए आगे ले चलते हैं साथियों। कोई व्यक्ति आपके साथ असभ्य व्यवहार करे, चलिए एक कॉल आ गई थी साथियों, कोई दिक्कत नहीं। कोई व्यक्ति आपके साथ जो है असभ्य व्यवहार करे, अमर्यादित व्यवहार करे, लेकिन आप अपनी सभ्यता और नम्रता को हमेशा बरकरार रखिए। जब आप ये काम शुरू कर देंगे और हमेशा ही आप जो है मर्यादित रहेंगे, भले ही व्यक्ति अमर्यादित है, आपका व्यवहार सभ्य होगा भले ही वो असभ्य है, तो एक ना एक दिन साथियों ये जरूर आएगा कि उस व्यक्ति को आपसे क्षमा मांगनी ही पड़ेगी। यूनिवर्स जो है हर चीज को देख रही है, वो ऐसा क्रिएट करके दे देगी माहौल कि वो व्यक्ति आएगा और आपसे क्षमा मांगेगा ही मांगेगा। लेकिन इसके लिए सब्र करना बहुत जरूरी है।
तो अपने अंदर वो पेशेंस लाना है। तो इस चीज का साथियों अगर हम बदलाव करते हैं तो बहुत बड़ा व्यक्तित्व में हमारे परिवर्तन आता है। चलिए आगे ले चलते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं साथियों, कि आज बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे लोगों को गुरु बनाते हैं। तो 5 गुरु मैं बताता हूं जो निश्चित रूप से हर व्यक्ति के जीवन में होने चाहिए। अगर आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो पैसा, गाड़ी, बंगला तो एक सेकेंडरी मैटर है, लेकिन अच्छे जीवन के लिए साथियों प्रथम गुरु आपके माता पिता। निश्चित रूप से उन्होंने हमको बचपन में बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, बताई हैं, उठना, चलना, बोलना, खड़े होना, सब कुछ उन्होंने सिखाया हुआ है। तो प्रथम गुरु हमारे माता पिता होते हैं। दूसरे गुरु जो होते हैं वो शिक्षक होते हैं, क्योंकि बचपन से लेकर 12, 13, 15, 20, 25 साल हम उनसे बहुत सारी शिक्षाएं लेते हैं। और तीसरे गुरु जो होते हैं वो बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो आपके हितैषी होते हैं और आपको जो है कदम कदम पर सामाजिकता की ऐसी बहुत सारी बातें सिखाने का प्रयास करते हैं। और चौथे गुरु जो होते हैं सांसारिक जीवन सही ढंग से जीने की कला बताने वाले होते हैं साथियों। और एक गुरु हमेशा और होता है जो सदगुरु होता है, जो आत्मा और परमात्मा से मिलाने का काम करता है। तो अगर ये 5 गुरु आपके जीवन में है साथियों, तो आपका जीवन कभी डगमगाने वाला नहीं है। बस जरूरी है कि आप इनका साथ कभी ना छोड़ें। कोई काम कीजिए तो सलाह जरूर लीजिए, आपके जीवन में कभी कुछ गड़बड़ होगा ही नहीं। और जहां होने वाला है पहले से ही आपको पता चल जाएगा कि मुझको क्या करना है और क्या नहीं करना है। चलिए आगे ले चलते हैं कि साथियों हिंसा अगर हर व्यक्ति के अंदर है, हिंसा और अहंकार हर व्यक्ति के अंदर है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसको गुस्सा नहीं आता है, जो अहंकारी नहीं होता, हर व्यक्ति के अंदर है। और आप उपाय ढूंढ रहे हैं अहिंसा के, यानी हिंसा और अहंकार हर व्यक्ति के अंदर है। और आज मनुष्य जो है उपाय ढूंढ रहा है अहिंसा के। तो साथियों उपाय करने की जरूरत ही नहीं है, आप हिंसा खत्म कर दीजिए, अहिंसा अपने आप स्थापित हो जाएगी, अपने आप वो खत्म हो जाएगी। बस हमको जो है अहिंसा में हो जाना है, बाकी कोई उपाय नहीं करना है। वैसे आज इस बिजनेस के लिए क्या है कि आज बहुत सारे लोग नए नए ट्रिक ढूंढ रहे हैं बेचने का तरीका, बहुत सारे ऐसी कोई शॉर्टकट मिल जाए, राइस ब्रान ऑयल का शॉर्टकट या फिर जो है सप्लीमेंट का शॉर्टकट, क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ नहीं साथियों, कोई दिमाग नहीं लगाना है बिजनेस के लिए। 7 काम करने हैं वो ईमानदारी से करना शुरू कर दीजिए, 7 गलतियों से बचना है उससे बचना शुरू कर दीजिए। ऑटोमेटिक आपका बिजनेस होना शुरू हो जाएगा, किसी भी क्षेत्र में हो आप। तो ये हर जगह नियम लागू होता है और इससे बहुत बेहतर परिणाम आते हैं। तो सिर्फ आप शॉर्टकट ना ढूंढिए और हमेशा जो है सही चीज करने का प्रयास कीजिए। और समय जरूर लगेगा लेकिन वो सही चीजें आपके जीवन में आने वाले समय में सब कुछ सही कर देंगी। चलिए आगे ले चलते हैं कि लोभ के कारण त्यागी ना बनिए। जैसे बहुत सारे लोग आते हैं तो कोई फायदा नहीं दिखता है तो आदमी कोई काम नहीं करता है। तो साथियों ये गलत धारणा है व्यक्ति के अंदर। आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके लिए जो है लोभ जरूरी नहीं है साथियों। अगर हम सोच रहे हैं कि अगर मैं ये करूंगा तो मुझको ऐसा मिलेगा, आज इंसान ने ईश्वर से भी शर्त लगाना शुरू कर दिया है मंदिरों में जा जाकर कि भगवान अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं आपको जो है 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। यानी साथियों अब हमने ईश्वर से भी शर्त लगानी शुरू कर दी है कि मेरा ये काम होगा तो मैं आपको 10 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। जो पूरी कायनात का मालिक है उसको आपके 10 किलो लड्डू से कोई मतलब नहीं है साथियों। मैं हमेशा समझाता हूं कि जो परमात्मा पूरी सृष्टि को चला रहा है उसको जो है सिर्फ हाथ जोड़कर नमन करके याद करके श्रद्धा से आप कुछ भी दे देंगे तो वो खुश हो जाएगा। वो आपकी अगरबत्ती का भूखा नहीं है, आपके कपूर का भूखा नहीं है, वो किसी चीज का फूल माला का भूखा नहीं है, आपकी श्रद्धा का भूखा है। लेकिन आज जो है हम करते उल्टा है, फूल माला नारियल लेकर खड़े रहते हैं, लेकिन जो श्रद्धा अपने जीवन में हमको लानी है, अपने अंदर जो श्रद्धा होनी चाहिए उसमें हम परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण से व्यक्ति दुखी है।
तो बाहर परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, बाहर सब कुछ सही चल रहा है, वो वही प्रतिबिंब है जैसा आप अंदर से हैं। तो अंदर से हम अच्छा बनने का प्रयास करें साथियों, बाहर सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। चलिए आगे ले चलते हैं कि साथियों, समस्या अगर हमारे जीवन में आ रही है तो समस्याएं हमेशा जो है मानसिक होती हैं, और उसका समाधान जो होता है वो आत्मिक होता है। तो हम समाधान बाहर ढूंढने का प्रयास ना करें, आत्मचिंतन करें। मैं हमेशा एक तरीका बताता हूं कि अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है तो एक पेपर निकालिए, उस पेपर पर सबसे ऊपर अपनी समस्या लिख दीजिए, और समस्या लिखने के बाद अपने आप से सोच विचार कर 20 हल लिख दीजिए, और 20 हल में फिर कैटेगराइज कीजिए कि इस हल में क्या मेरे हाथों में है। जैसे आज बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं कंपनी जो है ये नहीं करती है, कंपनी उस पर पीवी नहीं देती है, इसको सही नहीं करती है, उसको सही नहीं करती है। साथियों, वो हमारे हाथ में है ही नहीं, तो उसकी हम चिंता क्यों करें। जो हमारे हाथ में है सिर्फ हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर जो है समस्या लिखिए, नीचे 20 समाधान लिखिए, फिर उसमें से ढूंढिए इसमें मैं अपने माध्यम से क्या परिवर्तित कर सकता हूं, और उस पर 100% लग जाइए। आपकी वो समस्या 100% सॉल्व हो जाएगी, बिना किसी की मदद के, बिना किसी की राय मशवरा किए हुए। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने की जरूरत है साथियों। चलिए आगे ले चलते हैं कि क्रोध हमेशा जो है मनुष्य को साथियों कमजोर बनाता है, और क्षमा आत्मा को शक्तिशाली बनाती है। और जिस दिन आपकी आत्मा मजबूत हो जाएगी, बाहर की दुनिया में सब कुछ मजबूत हो जाएगा। तो गुस्से को कंट्रोल करना सीखिए, गुस्से को छोड़ना सीखिए। गुस्सा ना बिजनेस के लिए अच्छा है, ना शरीर के लिए अच्छा है साथियों। आगे अभी मैं इस पे चर्चा करूंगा। तो चलिए और आगे ले चलते हैं कि क्षमा करना आज जरूरी क्यों है, ये गुण जरूरी क्यों है साथियों, इससे हमारा क्या लाभ होने वाला है। यानी आज व्यक्ति जो है बिना लाभ के कोई काम करना नहीं चाहता है। तो मैं एक बार फिर बता देता हूं कि अगर क्षमा करते हैं तो आपको इससे क्या फायदा होगा। चलिए साथियों, जो फायदा होने वाला है, पहला फायदा होगा कि क्षमा पहचान है कि आपके पास विवेक है और आप मनुष्य हैं। क्षमा जानवर नहीं कर सकता है किसी को, पेड़ पौधे जो है क्षमा नहीं कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है साथियों कि जिसके अंदर जान है, जो परिवर्तनशील है, हमको परमात्मा ने सबसे बुद्धिमान प्राणी बनाकर जो है ऊपर से नीचे भेजा हुआ है, उसका परिचय भी तो हमको देना है। यानी अगर आपके अंदर क्षमा नहीं है तो ईश्वर ने आपको इंसान बनाकर बहुत बड़ी गलती की हुई है। तो साथियों, इस चीज को हमको समझना है कि क्षमा हर व्यक्ति के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, ये ईश्वरीय गुण है। और आपके पास विवेक और बुद्धि है, आप मनुष्य हैं, तो इस क्षमा को अपने अंदर लाना बहुत जरूरी है। हो सकता हो कि आज तक हम इसके महत्व को ना समझ रहे हो, लेकिन जब हमको पता चल जाए किसी अच्छी चीज के विषय में, तो उसको निश्चित रूप से बदल लेना ही जो है बुद्धिमत्ता है। चलिए अगला फायदा क्या होगा साथियों, कि अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो हमारा हृदय कठोर हो जाएगा। तो ये चीज हमको समझना है कि क्षमा अगर हमारे हृदय में नहीं रहेगी साथियों, तो हमारा हृदय कठोर हो जाएगा, हमारी भाषा बदल जाएगी, हमारा व्यवहार बदल जाएगा लोगों के लिए। और आज यही तो हमको परिवर्तित करना है। तो सबसे पहला परिवर्तन जो हमको करना है, क्षमा के अंदर करना है, सहनशील बनना है। क्योंकि धर्म की पहली परिभाषा है दोस्तों सहनशीलता। जिस व्यक्ति के अंदर सहनशीलता नहीं है, वो कोई धार्मिक कार्य कर ही नहीं सकता है। तो अगर आप किसी भी धर्म में विश्वास रखते हैं, धार्मिक अपने आप को मानते हैं, तो आपके अंदर लोगों की बातें सुनने की, बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। तो इस चीज को भी हमको समझना है। चलिए आगे ले चलते हैं। अगला साथियों, क्या फायदा होगा अगर हम किसी को क्षमा करते हैं, तो हमारे दिमाग का प्रेशर बढ़ता जाएगा। अगर हम सारा भार अपने ऊपर लेकर चलते रहेंगे, व्यक्ति को क्षमा नहीं करेंगे, और हम जो है स्ट्रेस फील करेंगे, हमेशा तनाव में रहेंगे, तो हमारी सेहत ही बिगड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि अगर कोई गलती करता है तो उसको निश्चित रूप से क्षमा करके अपने दिमाग से उस बात को खत्म करने का प्रयास करें, तो बहुत अच्छा होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि साथियों समय भी कम है। हमारी एकता सदैव बनी रहेगी,
माया तोड़ती है और क्षमा जोड़ती है। तो मैंने फिर समझाया साथियों कि अगर एक साथ 2 3 4 5 व्यक्ति हैं तो ऐसा कभी ना कभी सिचुएशन जरूर आती है कि मन मुटाव हो जाता है, एक दूसरे की बातें नहीं समझ में आती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं। तो ये होना स्वाभाविक है, इसमें कोई बहुत बड़ा राज नहीं है कि व्यक्ति की हमेशा सोच सही रहे, हमेशा सही बनी रहे। तो ये दिक्कतें मनुष्य के जीवन में आती ही आती हैं। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए साथियों कि सिर्फ क्षमा ही वो कड़ी है जो आपको एक दूसरे से जोड़े रखेगी। आप उसको जब क्षमा करना शुरू करेंगे तो कभी ना कभी वो व्यक्ति भी आपको क्षमा करेगा ही करेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। जब हम दूसरों को क्षमा नहीं करते तो ईश्वर भी साथियों हमको क्षमा नहीं करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारी जो भी कमियां हैं या जो भी आपसे गलत चीजें हुई हैं, पाप हुए हैं, वो सारे ईश्वर हमको माफ कर दे, तो उसके बनाए हुए बंदों की गलतियों को हम माफ करना शुरू कर देंगे तो ईश्वर हमारी गलतियों को माफ करना 100% शुरू कर देगा। तो चलिए साथियों, समय भी कम है, ज्यादा भी हो गया है। तो ये मानवीय गुण है क्षमा का, अगर इसको हम अपने जीवन में अपनाते हैं, रखते हैं, तो बहुत तेजी से दुनिया में हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो साथियों, बहुत अच्छे से सफल हो सकते हैं, आगे निकल सकते हैं और हर एक व्यक्ति के साथ हमारा रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा, मधुर बना रहेगा। और आज जरूरत भी इसी चीज की है। तो चलिए साथियों, अधिक समय मैं नहीं लूंगा, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर मेरी बातों से किसी को कोई भी कष्ट पहुंचा हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। ये मेरे शब्द हैं साथियों, इसको आप मुझको वापस कर सकते हैं। फिर से मैं क्षमा मांगता हूं। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय विच यू वेल।